अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त भारत का सबसे बड़ा संकट क्या है, तो शायद आप में से बहुत सारे लोग एक ही जवाब देंगे, राजनीति, छात्रों का मुद्दा, संसद या कोई और बड़ी बहस। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। इस समय देश का एक ऐसा राज्य है जहां हजारों परिवार हर सुबह इस डर के साथ उठ रहे हैं कि पता नहीं शाम तक उनका घर रहेगा या नहीं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, खेत पानी में डूब चुके हैं, मवेशी बह रहे हैं और लोग तिरपाल के नीचे जिंदगी काटने को मजबूर हैं। सबसे दर्दनाक बात यह है कि इतनी बड़ी तबाही के बावजूद इस मुद्दे पर उतनी चर्चा नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं असम की, जहां बाढ़ एक बार फिर लाखों लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ा है। असम में हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। भले ही कुछ इलाकों में पानी धीरे धीरे उतरना शुरू हुआ है, लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि आने वाले अगले 3 दिनों तक असम में भारी बारिश हो सकती है। और सिर्फ असम ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। यानी जो लोग अभी राहत की उम्मीद कर रहे थे, उनके सामने एक और चुनौती खड़ी हो गई है। अब सवाल यह है कि आखिर असम में हर साल इतनी भयानक बाढ़ क्यों आती? इसका सबसे बड़ा वजह ब्रह्मपुत्र नदी है। यह भारत की सबसे विशाल और तेज बहाव वाली नदियों में से एक है। तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश होते हुए यह असम में प्रवेश करती है। मानसून के दौरान अरुणाचल और ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश होती है और उसका पूरा पानी तेज रफ्तार से ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में पहुंच जाता है। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ता है और फिर पानी खेतों, गांवों और शहरों में फैलने लगता है। और इस बार भी यही हुआ। अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश हुई, कई जगह भूस्खलन हुए और वहां का पानी ब्रह्मपुत्र नदी में समा गया, जिसके बाद असम में बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां करीब 1.5 लाख लोग प्रभावित हुए इस बाढ़ से। सड़कें टूट गई, कई गांवों का संपर्क टूट गया और कई लोगों की जान चली गई। इसका सीधा असर नीचे बहने वाली नदियों पर पड़ता है, जिससे असम पर इतना नुकसान उठाना पड़ता है। असम में बाढ़ का दायरा इतना बड़ा है कि कई जिलों की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी। चराईदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं। यहाँ कई गांव अब भी पानी से घिरे हुए हैं। राहत टीमें लगातार नाव के जरिए पहुंचने की कोशिश करती हैं, लेकिन हर जगह पहुंचना आसान नहीं होता। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस बाढ़ में अब तक 80 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, इन 80 मौतों के पीछे 80 परिवारों का दुख भी है जो अब उजड़ चुका है। कई लोगों की मौत तेज बहाव में हुई तो कुछ लोग घर में घिरने की वजह से। कई जगह भूस्खलन हुए तो कई जगह तो सही समय पर सही मदद नहीं पहुंच पाई। और अगर नुकसान की बात करें तो तस्वीर और भी दर्दनाक है। लगभग 21,523 हेक्टेयर कृषि भूमि पानी में डूब गई। इसका मतलब यह है कि हजारों किसानों की महीनों की मेहनत कुछ ही घंटों में बर्बाद हो गई है। धान, सब्जियां और दूसरी फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। जिन किसानों ने कर्ज लेकर खेती की थी, उनके सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगली फसल तक परिवार का खर्च कैसे चलेगा। बाढ़ का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं पड़ा, 11,000 से ज्यादा मवेशी भी बह चुके हैं। ग्रामीण इलाकों में गाय, भैंस और दूसरे पशु सिर्फ जानवर नहीं होते, बल्कि परिवार की आय का सबसे बड़ा सहारा होते हैं। उनके बह जाने का मतलब यह है कि परिवार की आर्थिक रीढ़ टूट गई। एक और बड़ी समस्या बिजली की भी है। करीब 13,000 घर पिछले 11 दिनों से अंधेरे में। बिजली ना होने से मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहे, पीने के पानी की व्यवस्था प्रभावित है और कई जगह स्वास्थ्य सेवाएं भी बाधित हो चुकी हैं। रात होते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। शिवसागर जिले का कामल चापोरी गांव इस तबाही की सबसे दर्दनाक तस्वीर बयां करता है। यहाँ 19 जुलाई को आई बाढ़ ने पूरा गांव बदल दिया है। लगभग 150 घरों में से 100 घर पूरी तरह ढह गए हैं। 100 से ज्यादा परिवार बेघर हो गए हैं। जिन लोगों ने जिंदगी भर की कमाई से एक घर बनाया, आज उनके पास सिर छिपाने तक की जगह नहीं बची है। इन हालातों को देखते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कुछ बड़े फैसले भी लिए। उन्होंने घोषणा की है कि बाढ़ प्रभावित लोगों के सभी तरह के लोन पर 6 महीने का मोराटोरियम लागू किया जाए। यानी अगले 6 महीने तक उन्हें बैंक की किस्तें नहीं चुकानी होंगी। सरकार का कहना है कि इस समय लोगों को राहत देना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने नुकसान का जायजा लिया और राहत और बचाव कार्यों की भी समीक्षा की।
प्रशासन का दावा है कि प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही, लेकिन कई गांवों में अब भी पहुंचना चुनौती बना हुआ है। इस आपदा के बीच इंसानियत की कई मिसालें भी देखने को मिली है। असम के पूर्व सैनिकों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 लाख रुपए की सहायता राशि दी है ताकि बाढ़ पीड़ितों तक जरूरी मदद पहुंचाई जा सके। कई सामाजिक संगठन, स्थानीय लोग और स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस राहत कार्य में जुटी हुई हैं। लेकिन संकट सिर्फ असम तक सीमित नहीं है। मणिपुर के चूड़ाचांदपुर जिले में भी भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई है। जिला मुख्यालय समेत कई इलाके पानी में डूब गए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। उधर अरुणाचल प्रदेश की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण राज्य के 27 जिलों के 668 गांव प्रभावित हुए हैं। कई सड़कें टूटी हैं। राहत पहुंचाने में दिक्कतें आ रही। इस पूरे हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समीक्षा बैठक की। उन्होंने नई दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और असम के सांसदों के साथ बैठक की और बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों की हर संभव मदद करेगी। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा और राहत के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। मौसम विभाग की नई चेतावनी ने प्रशासन की चिंता बढ़ाई। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो जिन इलाकों में अभी पानी कम हो रहा है वहां फिर से जलस्तर बढ़ सकता है और फिर से बाढ़ का खतरा एक बार फिर बढ़ जाएगा। राहत शिविरों में रह रहे लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। असम का बाढ़ हमें हर साल एक ही सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि आखिर कब तक लोग हर मॉनसून में अपना घर, अपनी फसल और अपने अपनों को खोते रहेंगे। राहत और बचाव जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है ऐसा स्थायी समाधान जिससे हर साल आने वाली इस तबाही को कम किया जा सके। बेहतर नदी प्रबंधन हो, मजबूत तटबंध हो और समय पर ड्रेनेज सिस्टम के साथ साथ वैज्ञानिक योजनाएं ही इस समस्या की लंबी अवधि का समाधान बन सकती हैं। फिलहाल असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर के लाखों लोग मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उनके लिए सबसे जरूरी है सुरक्षित ठिकाना, भोजन, दवाइयाँ और साफ पानी। उम्मीद की जा रही है कि मौसम जल्द सामान्य होगा और राहत कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब तक आखिरी परिवार सुरक्षित अपने घर नहीं लौटता, तब तक यह आपदा खत्म नहीं मानी जाए। तो असम के लोगों के लिए आवाज उठा, क्योंकि यही समय है अपनों का साथ देने का।